नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख है 8 मार्च 2023। आज की सुबह की जितनी भी छात्र जीवन से संबंधित खबर हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर पीसीएस बीएड प्रवेश परीक्षा 16,000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। एसएससी सीजीएल निदेशालय के कैंप की ऑफिस लखनऊ ले जाने की तैयारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी संबंधित खबर को इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आइए देख लेते हैं पहली खबर को। पहली खबर है पीसीएस से। पीसीएस में सभी पदों के लिए एक समान हो अर्हता। अभ्यर्थी चाहते हैं संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर लागू हो व्यवस्था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार केवल 173 पद हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सभी पदों पर भर्ती के लिए समान अर्हता निर्धारित की जाए ताकि सामान्य अभ्यर्थियों के बीच स्पर्धा कम हो जाए और सभी अभ्यर्थियों को बराबर का अवसर मिले। अभ्यर्थियों का कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सभी प्रकार के पदों पर भर्ती के एक समान अर्हता निर्धारित की गई है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पदों की श्रेणियों में बांटकर विषयों में विशेषज्ञता क्यों मांगता है। विषयों में विशेषज्ञता वाले पदों के लिए सामान्य अभ्यर्थी अर्ह नहीं होते हैं और वे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी जैसे कुछ पदों के लिए परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में सामान्य रूप से स्नातक करने वाले अभ्यर्थी उन पदों के लिए परीक्षा में शामिल होते हैं जिनके लिए एक समान अर्हता निर्धारित है। कुल पदों में से विषय में विशेषज्ञता वाले पद हट जाने से सामान्य रूप से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर कम हो जाते हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग की तरह सभी पदों के लिए एक समान अर्हता रखनी चाहिए। यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस परीक्षा को लेकर लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, ऐसे में यह बदलाव भी किया जा सकता है। प्रशांत पांडे ने आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि सभी पदों के लिए समान अर्हता निर्धारित की जाए ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। तो यह थी पीसीएस संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर को देखेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 5 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। बीएड में दाखिला लेने के लिए प्रयासरत छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। वह अब बिना विलंब शुल्क के 5 अप्रैल तक बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ाने से छात्र छात्राओं ने खुशी जताई है। छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिए हैं। वहीं राज्य विश्वविद्यालय ने भी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रेरित करने का कार्य कॉलेजों को सौंपा है। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 आयोजित करने के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को आयोजक के रूप में नामित किया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के 3 मार्च थी। विलंब शुल्क के साथ 10 मार्च तक आवेदन किया जा सकता था। हालांकि आवेदन तिथि बीत जाने से कई छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शासन ने आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने का निर्देश दिया। शासन के आदेश पर आवेदन की तिथि अंतिम तिथि 5 अप्रैल कर दी गई है। वहीं विलंब शुल्क के साथ 10 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने राज्य विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर कॉलेजों के माध्यम से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रेरित करने को कहा है। वहीं राज्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव संजय कुमार ने सभी कॉलेजों को पत्र जारी कर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय के निर्देश के बाद कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने जागरूक को प्रेरित करने का कार्य शुरू कर दिए हैं। अपेयरिंग छात्रों को मिलेगा मौका। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को भी आवेदन करने का मौका दिया गया। हालांकि परीक्षा समाप्त होने के बाद काउंसलिंग के दौरान उन्हें समस्त शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे, उसी के आधार पर उनका दाखिला होगा। अब बात करते हैं डीएसएसबी की तरफ से यह खबर निकल के आ रही है कि स्कूलों में शिक्षकों के 16,000 से अधिक पद खाली। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इसे भरने के लिए उठाए गए कदमों को बताने का आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने न्यायालय को बताया है कि उसके स्कूलों में 16,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। कुल रिक्तियाँ 16,546 हैं। इनमें करीब 3 पद लाइब्रेरियन के हैं। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। उन्होंने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी डीएसएसबी को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल न देने पर संबंधित प्रतिवादी को 25,000 रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
लाइब्रेरियन सहित दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53,933 है। इनमें से 16,546 पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो यह थी DSSB संबंधित बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, लेकिन आप लोगों से निवेदन है, इस तरीके की जानकारी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बात करेंगे SSC CGL 2022 परीक्षा में 89.01% अभ्यर्थी शामिल। बात हो रही है कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आयोजित CGL टियर परीक्षा 2022 का मंगलवार को समापन हो गया है। 5 दिनों तक चली परीक्षा के दौरान मध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में परीक्षा देने के लिए कुल 2,01,336 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इसमें से 1,79,200 यानी 89.01% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। SSC की तरफ से मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों के हिसाब से जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित परीक्षा में 89.46% और बिहार में 88.18% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है। यहाँ पर अलग अलग शहरों का डाटा दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अलग अलग शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य खबर को। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि निदेशालय का कैंप ऑफिस लखनऊ में खोलने की तैयारी। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ ले जाने के प्रस्ताव का हुआ था विरोध। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ ले जाने के प्रस्ताव का विरोध होने के बाद निदेशालय का कैंप ऑफिस प्रदेश की राजधानी में खोले जाने की तैयारी चल रही है। उच्च शिक्षा मंत्री की 13 मार्च को प्रस्तावित बैठक में इस मुद्दे को चर्चा के लिए एजेंडा में शामिल किया गया है। पिछले दिनों शासन ने पत्र जारी कर उच्च शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव मांगा गया था कि निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट कर दिया जाए। इस प्रस्ताव का निदेशालय कर्मियों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बयान जारी कर स्पष्ट करना पड़ा था कि उच्च शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय प्रयागराज में ही रहेगा और किसी भी सूरत में इसे शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और जो इस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं कि अब जो है इसकी ऑफिस लखनऊ में खोलने की तैयारी है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से आगे अवगत कराया जाएगा। अब बढ़ते हैं अंतिम खबर की तरफ, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से यह खबर निकल के आ रही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 301 में से 26 पदों पर नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। बात हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त 596 पदों के लिए प्रोफेसर के 70, एसोसिएट प्रोफेसर के 170 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 362 पद नियुक्त प्रक्रिया पिछले साल सितंबर में शुरू की गई थी। अब तक 22 विषयों में 301 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इनमें से 277 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 26 पद योग्य भर्ती नहीं मिलने के कारण खाली रह गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए 26 पदों पर NFS घोषित हो चुका है। इसमें रसायन और शिक्षा शास्त्र में 5, प्राचीन इतिहास में 9, बॉटनी के 3 और गांधी अध्ययन केंद्र में 1, राजनीति विज्ञान में 2 और फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज में 1 पद पर NFS घोषित किया गया है। और यहाँ पर शिक्षा शास्त्र विभाग में 12, CBCS में 3, सांख्यिकी में 5, मनोविज्ञान में 10, अंग्रेजी में 30, संस्कृत में 23, जंतु विज्ञान में 25, दृश्यकला विभाग में 4, भौतिक विज्ञान में 25, रसायन विज्ञान में 33, प्राचीन इतिहास में 21 और राजनीति विज्ञान में 19, समाजशास्त्र में 3, बॉटनी में 17, गांधी अध्ययन केंद्र 2 शिक्षकों को नियुक्ति हुई है। तो यह थी आज की सुबह की महत्वपूर्ण वीडियो और फिर मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से निवेदन है, इस तरीके की खबर को पाने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस तरीके की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।